नाज़रीन, दुनिया भर में सालगिरह मनाने का रुझान बहुत ज़्यादा अहम है। पाकिस्तान में भी ये सालगिरह मुसलमान और दूसरे जो मजहबी लोग हैं, दूसरे अकायद वाले भी सालगिरह बड़े ज़ौक़ व शौक़ से मनाते हैं। मगर बाज़ ऐसे मजहबी अनासिर पाकिस्तान में मौजूद हैं जो इसकी मुखालफत करते हैं। अब ये सालगिरह मनाने का आगाज़ कब हुआ था, जो इसकी हिमायत करते हैं वो इसकी हिमायत क्यों करते हैं, वो इसको शान और शौकत के साथ क्यों मनाते हैं, और जो इसकी मुखालफत करते हैं उसके पीछे क्या कहानी है, आज हम आपको बताएंगे कि सालगिरह मनाने का आगाज़ कब से हुआ था और बाज़ लोग इस्लामी नुक्ता नज़र से इसकी खिलाफ वर्जी क्यों करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान और मैं हूं मशकूर ज़ैदी। नाज़रीन, पाकिस्तान में सालगिरह जब मनाई जाती है तो बहुत ज़्यादा जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है। एक केक लाया जाता है, को ये भी बताएंगे कि इस केक के पीछे की क्या कहानी है, और इसके साथ कुछ कैंडल्स जलाई जाती हैं और कुछ ऐसे फायरवर्क्स होते हैं जिससे फुलझड़ियाँ वगैरह निकलती हैं। हुआ ये कि आज से 3000 साल पहले जो यूनान है वहाँ पर जब पहली मरतबा मिस्र का बादशाह बना फ़ारो, उसने जब पहली मरतबा फ़िरौन ने खुदा बनने का दावा किया तो उसने उस रोज़ अपनी जो खुदाई का दावा था उस दिन को उसने सालगिरह का नाम दिया। और यही वजह है कि दुनिया भर में, क्योंकि ताजो तख्त आते हैं, हुकूमतें आती हैं, लेकिन सिर्फ फ़िरौन ऐसा बादशाह था जिसने खुदा होने का दावा किया और उसने फिर अपनी सालगिरह मनाई। उसकी सालगिरह के हवाले से जब वो सालगिरह मनाया करता था तो फिर लोग उसके लिए मुख्तलिफ़ तरह की रोशनियाँ लेकर आया करते थे और कैंडल्स लेकर आते थे, शमें लेकर आते थे ताकि वहाँ पर रोशनी हो सके। उनका ख्याल था कि अगर हम ये रोशनियाँ लेकर जाएंगे तो इसमें से जो धुआं निकलता है तो उनकी एक जो देवता है जो ज़ीयस की बेटी है, जिसे गॉडेस ऑफ मून या आर्टेमिस कहा जाता है, वो ये हमारे ऊपर से जितनी बलाएँ आती हैं जब ये आसमान की तरफ जाती है बरकतें लेकर, तो उसके ऊपर जो शैतान है या शैतान के चेले हैं वो उसके ऊपर हमला करते हैं। तो इस कैंडल के शोले से और जो कैंडल से निकलने वाले धुएँ से वो जो शैतान है और तागुती ताकतें हैं वो उनके ऊपर हमला आवर नहीं होती और इस तरह बादशाह को ताकत मिलती है। और यही वजह है बहुत से मुसलमान जो इसकी मुखालफत करते हैं उन्हें खुद भी पता नहीं है कि वो इसकी मुखालफत क्यों करते हैं। और फिर दूसरा कि वक्त गुजरने के साथ साथ फिर ऐसा होने लगा कि जो गॉडेस ऑफ मून थी आर्टेमिस, उसकी मुनासबत की वजह से लोगों ने चांद की शक्ल के केक बनाने शुरू किए और इस तरह वो फ़ारो बादशाह के जो दरबार है उसमें लोग केक लेकर आते थे, बादशाह को देते थे। और इसी तरह धीरे धीरे फिर ये रफ्ता रफ्ता जब बादशाह का दौर ख़त्म हो गया तो इसके बाद दूसरे दुनिया के जो ममालिक थे उसमें लोगों ने अपने रिलेटिव्स की बर्थडे मनानी शुरू कर दी। और उसके साथ साथ उन्होंने इसमें, क्योंकि वो जब बादशाह के पास जाते थे तो लॉन्ग लिव द किंग, यानी कि बादशाह जिंदा रहे, सदा सलामत रहे के नारे लगाया करते थे। इसी को देखते हुए फिर लोगों ने इसको आम लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपनी बेगमात, शौहर, बहन भाइयों के लिए हैप्पी बर्थडे का लफ्ज़ जो है वो अमेरिका में फ़र्स्ट टाइम जो है वो 19वीं सेंचुरी के आगाज़ में पहली मरतबा किसी ने हैप्पी बर्थडे टू यू का जो है वो सॉन्ग गाया, जो एक्चुअली उसी लॉन्ग लिव द किंग की ही जो है वो एक, आप कहें कि उसकी बाकियात कह लें या उसकी तारीख पस मंज़र उसका उसके साथ वही जुड़ा हुआ है। तो यही वजह है नाज़रीन कि आप सालगिरह ज़रूर मनाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि जब आप सालगिरह मनाने लगें तो उसमें जो आप केक बनाएं उसकी शेप ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसमें वहाँ पर किसी भी किस्म का, यानी कि उसमें कोई स्टैचू वगैरह की शेप नहीं होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि खुदा ना करे हम भी किसी गैर अल्लाह की शक्ल बनाकर उस केक को सेलिब्रेट करना शुरू कर दें, क्योंकि लोगों को पता नहीं होगा। फिर आने वाली जो हमारी बाद की नस्लें होंगी वो बाद में आप देखेंगे कि मुख्तलिफ तरह के पहले जानवर बनाने शुरू करेंगे और उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि फ़िरौन जैसी शक्ल के केक भी मार्केट में आने लग जाएंगे। और इसी को देखते हुए जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो बिल्कुल ठीक करते हैं, लेकिन जो सालगिरह मनाते हैं वो अपनी सालगिरह ज़रूर मनाएं, मगर इस बात का ख्याल रखें कि उसमें शिर्क का कोई पहलू ना निकले।